हेलो स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान दो, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगर हमको किसी क्वेश्चन में हमको कोई भी अगर पॉइंट वाला अगर नंबर दिए हैं, डेसिमल नंबर वाला नंबर दिए हैं, तो उसके डेसिमल को हम लोग हटाना आता है हम लोग को। वो कैसे हटाते हैं, अगर नहीं आता तो इधर देखो। जैसे ये लिखा है 35.1। ठीक है, अगर इसका हमको डेसिमल हटाना है, मतलब ये पॉइंट को हमको दिखना नहीं चाहिए इस नंबर में, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है वो देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1। ठीक है, 1 मतलब नंबरिंग में भी 1 है और वन डिजिट भी 1। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम उसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, या फिर समझो कि उतने जीरो, मतलब उतने जीरो मतलब 1 के बाद उतने जीरो लगा देंगे। तो जैसे 1 के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमने 1 के बाद 1 जीरो से मल्टीप्लाई, 1 जीरो मतलब 10 हो गया। और तो अगर 10 से अगर इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो देखो क्या होगा, इसका पॉइंट जो होगा वो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब वो पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद। और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100। तो इसलिए हम इसको कितना लिख सकते हैं, 351 अपॉन, ठीक है वो यहीं किया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला बच गया और ये वाला पॉइंट हट गया। हटा नहीं मतलब एक्चुअली में होता क्या है, वो एक डिजिट पीछे आ जाता है, मतलब 1 के पीछे आ गया। अब 1 के पीछे कोई नंबर नहीं है, इसलिए वो पॉइंट लिखना जरूरी है। ठीक है, और अगर हम इसका वापस पॉइंट लाना चाहते हैं, हमको नीचे कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो जितने जीरो होते हैं पॉइंट उतने डिजिट के बाद लग जाता है। तो 351 में 3 डिजिट है और नीचे 2 जीरो हैं, तो पॉइंट किस 2 डिजिट छोड़ के लगेगा, तो 51 यानी कि 5 और 1 को छोड़ के दिया। ठीक है, ये सब आपको पता हो, नहीं आता तो भी समझ। ठीक है, अगर हमको ये दिया है 35 अपॉन 35.1 अपॉन 100 अब दे दिया, तो अब क्या करेंगे, अब भी मान लो हमको पॉइंट हटाना है, तो फिर वही पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो 10 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इस बार नीचे 100 का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 351 हो गया और नीचे के 10 आ गया, और ये 100 पहले का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा और ये 351। अब अगर हमको पॉइंट मतलब इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना है, तो जितने डिजिट नीचे जीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के, अब की बार 3 जीरो हैं तो हमको 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 3 डिजिट ये खुद हो गए, तो इन सबके आगे जाके पॉइंट लगा देंगे, तो 0.351 या फिर 0.351 दोनों सेम। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाला तो सबको समझ में आता है। ठीक है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा इसका। ठीक है, पॉइंट 1 के बाद चला जाएगा, तो वो लिखा हुआ 351.0। पॉइंट के बाद जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम ही है। पॉइंट के बाद अगर कितने भी जीरो लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर। ठीक है, जब तक कि उनके साथ कोई एक नंबर ना आ जाए, जीरो के अलावा कोई भी एक नंबर आएगा तब तक उसका नहीं आएगा, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 35.1 को अगर हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो एक डिजिट तो मतलब एक जीरो तो इसका पॉइंट गायब करने में लग जाएगा। अब बाकी जो बचेंगे 2 जीरो और बच जाएंगे, तो वो 2 जीरो उसके बाद में लग जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे समझो तुम सिंपली, हम पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं उससे कोई फर्क, तो हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया हमने 35.1 जीरो 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 लिख दिया बहुत सारी बार। ठीक है, 4 टाइम्स लिख दिया, मान लो 35.10000, 1 के बाद 4 जीरो। ठीक है, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हो गए, एक 4 तो जीरो और एक है, और हमारे पास कितने हैं, 3 जीरो।
तो ये पॉइंट 3 डिजिट पीछे खिसक जाएगा, तो एक तो 1 को छोड़ देगा, तो बाकी 4 में से 2 जीरो को भी छोड़ देगा, तो वो यही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पीछे वाले जीरो में से एक जीरो लिखा हुआ। समझ में आ गया? तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहे तो इसके बाद जीरो मान लो और पॉइंट को उतने डिजिट पीछे खिसका दो। तो यहाँ पे एक तो 1 डिजिट आ गया और पीछे 2 और जीरो थे, उनको पीछे खिसका दिया। चलो वैसे अब 1.35 है, उसको अगर हमको पॉइंट वाले में हटाना है तो वही, इस बार पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 3 और 5। तो इस बार हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला तो 135 बना देगा और नीचे वाला कितना बना देगा? नीचे वाला रहेगा 100। उसके बाद अ, वापिस उसको चेंज करना है तो वो जा जाएगा वापस। ठीक है, ये कुछ नहीं किया, इसको हम ऐसा ही कोई करते हैं। फिर वही इसमें हमने जो जीरो लगाए थे उसको दिखा रहा था कि हम 35 जो 35 है उसके बाद जीरो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके से जितने जीरो लगाने हैं उतने ही जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर 2 जीरो लगाने हैं तो ये लगाया, 3 जीरो लगाना है तो कैसे करेंगे? ऐसे कितने भी जीरो हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और वैसे ही हम डिजिट के आगे भी जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सबको पता हुआ। ठीक है, 1 लिखा है उसके आगे हमने 10 जीरो लगा दिए तो भी उसको 1 ही बोलते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। 1.35 के आगे हमने 2 जीरो लगा दिए तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होता, केवल वो नंबर दिखने में अलग दिखता है बट उसका जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो सेम रहता है। उसको बनाने का ये तरीका है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1.35 अपॉन 100। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 1 के आगे 2 जीरो लगा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिवीजन का यूज करेंगे इसी भी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल नंबर में बदलने के लिए। ठीक है, डेसिमल फॉर्म क्या होता है? उसमें फ्रैक्शन नहीं रहता है, मतलब उसमें पॉइंट के बाद नंबर आ जाएंगे, मतलब पॉइंट में नंबर लिखा हुआ 1.22 ये एक डेसिमल फॉर्म है। 7.35 ये डेसिमल नंबर है। 0.67 ये भी डेसिमल नंबर है या फिर डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर लिखे होते हैं उनको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमको रेशनल नंबर दिया होगा उसको हमको डेसिमल, मतलब रेशनल नंबर वो भी रहेगा बट वो फ्रैक्शन फॉर्म में ना होकर डेसिमल फॉर्म में देगा। ठीक है, ये 7/4 जो है वो रेशनल नंबर है, तो ये हो गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में बदले, डेसिमल फॉर्म बदलने से नंबर चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू वही रहेगा और वो रेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल क्या हो जाएगा, उसका वो जो दिखने का उसका फॉर्म था वो चेंज हो गया। ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बाकी उसका वैल्यू और वो जो जिस कैटेगरी का था वो उसी में रहेगा, उसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, चलिए तो हमको अगर जैसे रेशनल नंबर 7/4 है इसको डेसिमल फॉर्म में बदलना है तो उसके लिए हम लोग डिवीजन रूल यूज करेंगे। ठीक है, डिवीजन करना आता है सबको, तो 4 डिवाइड करेंगे 7 में, तो 1 टाइम जाएगा तो 4 का 4, 1 यहाँ पे लिख दिया और बचा 3। तो अब हमको इसका क्या करना होगा, मतलब रिमाइंडर हमको 0 ही बचाना है। ठीक है, अभी 3 बच रहा है तो 3 को अभी कम करना है तो हम 7.0 या फिर 7.0000 कितना भी ले सकते हैं, बताया अभी। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, नंबर के पहले भी कितने जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। तो इसको यहाँ पॉइंट लगा के हमने जीरो बढ़ा दिए तो एक पॉइंट ऊपर भी लग जाता है। ठीक है, ये आपको डिवीजन करते समय बताया होगा डिवीजन। फिर हमने किया 30 आ गया, 30 आ गया तो 4 से कर रहे हैं तो 7 टाइम चला जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर बचा 2, फिर एक और जीरो लगा दी हमने, कितना बच गया 20। 20 पे तो 5 टाइम चला जाएगा पूरा, अब आ गया। अब
जो 7/4 था उसको हम लिख सकते हैं 1.75। तो 1.75 और 7/4 एक ही नंबर है, बट उनका फॉर्म चेंज है। आप इस उसी में बदलना है तो वही डेसिमल हटाने वाला तरीका लगाएंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 175, नीचे आ जाएगा 100। अब क्या करो, ऊपर नीचे 25 से कट कर दो या 5 से 2 बार कट कर दो तो अपने आप वही बनेगा, क्योंकि 25 7 जा 175 और 25 इंटू 4 होता है, तो वो वैसे बन जाएगा वापस। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, डेसिमल फॉर्म जो बनाएंगे तो हमको रिमाइंडर 0 ही लाना है, भले उसके हमको पॉइंट लगाना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म 7/4 का। ठीक है, नंबर अभी भी रेशनल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलो, अगर मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो उसको कैसे करेंगे, उसका भी एक तरीका तो क्या है, पहले उसको सिंपल फॉर्म बना लिया तो इसका सिंपल फॉर्म कितना होगा 10 इंटू 2, सॉरी 5 इंटू 2 10 और +1 कर दिया तो 11। तो इसका सिंपल फॉर्म हो गया 11/5। अब 11/5 को डिवाइड कर दो, तो यहाँ किया हुआ है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा 10, बचेगा 1। फिर वही पॉइंट की जरूरत पड़ी तो पॉइंट लगा दिया, फिर एक 0 आया तो उसके बाद 10 आया, फिर 2 टाइम्स। तो इसका फ्रैक्शन जो था 11/5 का, उसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया 2.2। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, बिना इसको सिंपल किए केवल 1/5 को हम लोग डेसिमल फॉर्म निकाल देंगे। तो 1/5 का डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए 1 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 में तो 5 का डिवीजन होगा नहीं, इसलिए 0 मतलब हमको 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद 0 बढ़ा दिए। अब 0 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 10, 10 में कितनी बार चला जाएगा, इसका हो गया 0.2। तो 0.2 जो आया वो 1/5 की जगह आया, तो 1/5 की जगह 0.2 रख दिया, और ये 2 क्या हो रहा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस है बीच में, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, 2 + 1/5 ये लिखा हुआ है, 2 इंटीजर 1/5 हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1/5। तो 2 की जगह तो 2 और 1/5 की जगह 0.5, तो 2 + 0.2 कितना आ जाएगा 2. ठीक है, वो हो गया। हाँ, बाकी नीचे 5 आ रहा है तो दूसरा तरीका होता है क्या, उसको 10 बना दो। 10 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर कितना आ गया 22, नीचे आ गया 10। अब नीचे से हमको 10 हटाना है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 2.2। ये तो 10 वाले, ये केवल जिसमें नीचे 10 रहेगा उसी के लिए लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। जब भी समझो कि डायरेक्ट डिवीजन किया हुआ है, इसे बदल देंगे। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन का अगर समझ नहीं आता है तो सिंपल क्या करो, उसको सिंपल फॉर्म बनाना आता है उससे करो। बाकी तरीके और भी हैं, उससे करना चाहो तो उससे करो। चलो, अगर अब नेगेटिव नंबर आ गया तो क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव को भूल जाएंगे और हम लोग सिंपली अपनी तरीके से डिवाइड करेंगे। 5/8 को उसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.625। ठीक है, उसके बाद माइनस लगा देंगे जहाँ पे माइनस होता है। तो माइनस वाला जब भी नंबर आएगा तो उसको देख के डरना नहीं चाहिए क्या होगा। ठीक है, माइनस को छोड़ देंगे, फाइनल आंसर में माइनस लगा देंगे। सिंपल जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन हमने किए थे सब में पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद में नंबर खत्म हो जा रहे थे। जैसे देखेंगे अगर हम फर्स्ट वाले में, तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद आगे खत्म होंगे, पीछे 0 0 आएंगे। ठीक है, और इसमें भी देखेंगे तो पॉइंट के बाद खत्म हो गया 2.2 है उसके बाद में। इसमें भी देखेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक नंबर है, उसके बाद खत्म हो गया। तो ऐसे जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये जो नंबर हैं इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है बट कौन से हैं, टर्मिनेटिंग टाइप, मतलब जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं कुछ डिजिट के बाद में। ठीक है, जो खत्म नहीं होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। तो वो कैसे देखेंगे, ठीक है देखेंगे ऐसे, बट उसको डिवाइड करेंगे तभी पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो इतना सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कैसे पता करेंगे, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। अगर पॉइंट के 4 डिजिट बाद 5 डिजिट बाद भी हमको लग रहा है कि ये खत्म नहीं होने वाला है तो उसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और खत्म होने वाला है तो टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आगे